औरत के दोबारा जन्म लेने के बाद सबसे पहला फैसला यही था कि इस बार वह आरव को अपना बड़ा बेटा नहीं बनाएगी, बल्कि सबसे शांत और सीधा सादा दिखने वाले विवान को चुनेगी। क्योंकि पिछले जन्म में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर आरव को काबिल बनाया था, लेकिन बड़ा होने के बाद उसी ने ताना मारते हुए कहा था कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी अपने हिसाब से कंट्रोल की, मेरी पढ़ाई, मेरा करियर, यहाँ तक कि मेरी शादी भी अपनी मर्जी से करवाई। अगर सच में मेरे भले की बात करती थी तो फिर इतने सालों से मैंने तुम्हारे खाने में धीरे धीरे जहर मिलवाया। जो दर्द और बीमारी तुमने झेली वो सब तुम्हारे ही किए की सजा थी। ये सुनते ही औरत का दिल टूट गया। वह चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह पाई और पछतावे के साथ उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी दिन पहुंच चुकी थी जिस दिन उसे अपने बेटे का चुनाव करना था। हैरानी की बात ये थी कि आरव भी दोबारा जन्म लेकर आया था और इस बार उसके सामने घुटनों के बल बैठा ऐसा चेहरा बना रहा था जैसे बड़ा बेटा बनना कोई सजा हो। लेकिन अब औरत उसकी असली फितरत पहचान चुकी थी। उसने ठंडे अंदाज में कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार मेरा इरादा भी तुम्हें चुनने का नहीं है। उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद लोग हंस पड़े और आरव शर्म से सिर झुका गया। तभी मैनेजर धीरे से आकर बोला कि आरव ने इस कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ एक पतले से कपड़े पहन रखे हैं और बेचारा ठंड से कांप रहा है। लेकिन औरत का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा, क्योंकि पिछले जन्म में भी उसी की मासूमियत देखकर उसने उसे अपनाया था और बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला था। उसने साफ कहा कि किसी का दया का पात्र होना और उसका अच्छा इंसान होना दोनों अलग बातें हैं। इसके बाद उसने बाकी बच्चों की तरफ ध्यान दिया और सबसे पीछे चुपचाप खड़े विवान पर नजर गई। मैनेजर ने बताया कि विवान बचपन से कम बोलता है, सीधा सादा है और घर में कोई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन औरत जानती थी कि यही बच्चा सबसे ज्यादा एहसान मानने वाला है। पिछले जन्म में उसने बस एक बार उसकी मदद की थी और उसी एहसान को विवान जिंदगी भर नहीं भूला। जब औरत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तब पूरे घर में कोई उसके पास नहीं आया, लेकिन विवान दिन रात उसकी सेवा करता रहा। इसीलिए इस बार उसने फैसला किया कि होशियार लेकिन एहसान फरामोश बेटे से अच्छा है सीधा लेकिन दिल का साफ बेटा। जैसे ही आरव को लगा कि इस बार उसे नहीं चुना जाएगा, वह घबरा गया और तुरंत बोला कि वह यहीं रहेगा, बस उससे उसकी पसंद के खिलाफ कुछ मत करवाना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार औरत ने पूरे घर के सामने विवान को अपना बड़ा बेटा चुन लिया। हालांकि विवान अब 10 साल का हो चुका था और घर के नियमों के मुताबिक उसे अपना अलग कमरा और आंगन मिलना था। तभी एक नौकरानी ने सलाह दी कि उसे सबसे पास वाले शांत गार्डन वाले हिस्से में रखा जाए ताकि देखभाल भी आसान रहे। ये सुनकर औरत एक पल के लिए सोच में पड़ गई और बोली कि कहीं ऐसा न हो कि माँ का ज्यादा पास रहना ही किसी को बंधन लगने लगे। तभी विवान मुस्कुराकर बोला, माँ के करीब रहना तो किसी भी बेटे की सबसे बड़ी किस्मत होती है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।